हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं जानता हूँ कि हमारी इस सीरीज की ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट आ रही है, लेकिन यार इस चीज में मैं भी क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस मानुआ के तमाम चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है और इस मानुआ का हर हफ्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता है। और अगर आप लोगों को एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे इसके 4 से 5 चैप्टर्स के रिलीज होने का वेट करना होगा, जो कि 3 से 4 हफ्ते हैं। लेकिन इसीलिए मैं अब अपनी दूसरी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी दूसरी सीरीज को भी पूरा सपोर्ट करो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन बिलियस को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज बिलियस को समझा रही होती है। जिन एक बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन है और वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके सबऑर्डिनेट बन जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो इस चीज से तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा और तुम भी मेरी तरह यहाँ पर फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनको किसी पर्सन का मैसेज आता है, जिसके बाद जिन एलाइज से बोलता है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक तुम बिलियस को समझा दो। और हम देखते हैं कि इस चीज के लिए एलाइज भी मान जाती है। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन फुटपाथ पे चलता हुआ जा रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद एक बेंच पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर पहले से एक पर्सन मौजूद था और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही किंग था, जिसके कुछ दिनों पहले जिन ने अच्छे से पिटाई की थी और जिन ने इसे बहुत ही बड़ी बड़ी फोर्सेस के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। और ये वहाँ पर जिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था क्योंकि उस टाइम जिन एलाइज के स्किल्स को यूज कर रहा था। जिन उससे बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही कॉइंस हैं जिसकी वजह से तुम आसानी से फ्लोर से बाहर आ गए हो। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है तुम्हारी अर्थ सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर के बारे में बात करने आया हूँ और मुझे लगता है ये जगह उस बात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक कैफे में जाकर बैठ जाते हैं और वो वहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे और वो किंग जिनको कुछ बताता है जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो बोलता है क्या हेवनली डीमन अपनी ट्रेनिंग आइसोलेशन से बाहर आ गया है? लेकिन आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो अभी काफी ज्यादा टाइम था ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है और इसी के साथ वो बोलता है मैं तुमसे कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए मुझे एक चीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर इस टावर ऑफ ट्रायल में हो क्या रहा है। ये हमारी गेम से बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स गेम को खेला करता था तो गेम के मुताबिक हेवनली डीमन को अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आने में अभी बहुत ही ज्यादा वक्त था और तब तक तो शायद हम मिडिल फ्लोर्स को कंप्लीट कर लेते। लेकिन आखिर वो अभी अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर क्यों आया है? जिन हमें हेवनली डीमन के बारे में बताता है कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है और इसी के साथ वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो अकेला ही चाहे तो वो पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद जिन उस किंग से बोलता है आखिर तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं हेवनली डीमन से फाइट करूं और उसे मार डालूं? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है चाहता तो मैं यही था, लेकिन हेवनली डीमन को मारना इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो और ये हेवनली डीमन को मारने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है आखिर इस चीज से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? तो किंग बताता है हमारे एम्पायर के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि मुरीम का सपाय है, लेकिन हम लोग उसे तलाश नहीं कर पा रहे हैं और वो पर्सन हमारे एम्पायर की तमाम इंफॉर्मेशन को मुरीम तक पहुंचा रहा है, जो कि हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम कैसे करके उस स्पाई को तलाश करो और उसे खत्म कर दो। ये सुनकर जिन बोलता है अगर तुम्हारे एम्पायर में वाकई कोई ऐसा स्पाई है तुम इस काम को खुद ही क्यों नहीं करते? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है हम लोग ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है और मैं जानता हूँ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस काम को कम्प्लीट कर सकता है। अगर तुम इस काम को कम्प्लीट कर देते हो तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग वहां से जा रहा होता है और जाते वक्त वो जिन से बोलता है मैं तुम्हें बाद में दोबारा कांटेक्ट करूंगा। और हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मुझे मेरे स्पाई से पता चला है कि मुरीम इस बार तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है क्योंकि तुम उनके बहुत ही बड़े दुश्मन हो और वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था और जिन सोच रहा होता है मैं हर तरफ से ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो कि मुझे मारना चाहते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी, और अब तो ये हेवनली डीमन भी आ चुका है जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि जिन एक शीशे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को उस शीशे के अंदर इमेजिन करके सोच रहा होता है मेरे
आसपास बहुत ही ज्यादा डार्कनेस जो कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने घेरे में लिए जा रही है और मुझे लगता है ये डार्कनेस मुझे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डार्कनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ वो आईना भी टूट जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि एक आईना अचानक से कैसे टूट सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये जिन की पावर का बिल्कुल एक छोटा सा नमूना था। जिसके बाद हमें टावर ऑफ ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंटर हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन एलाइज और बिलस के साथ आया था और एलाइज जिन पूछती है अगर हम लोग इस पार्क में क्या कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हो। ये सुनकर जिन बोलता है नहीं, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद हम बिलस को देखते हैं जो कि एलाइज के सामने आ जाता है और वो एलाइज से बोल रहा होता है मैम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी खतरा हुआ तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। लेकिन ये सुनकर एलाइज उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेरेसा है। और टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए जिन से बोलती है जिन हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर इससे क्या हुआ और ये इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही है, जबकि मैंने तो इससे कुछ भी नहीं बोला। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा सोच रही होती है मुझे तो लगा था जिन्हें मुझे यहाँ पर अकेले इसलिए बुलाया है क्योंकि वो मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहता है, लेकिन शायद मैं बिल्कुल ही गलत थी। लेकिन हम जिन और एलाइज को देखते हैं जो कि बहुत ही हैरानी से टेरेसा को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर इस लड़की को वो क्या है और आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि जिन टेरेसा के पास आ जाता है और वो उससे बोलता है हे टेरेसा तुम इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुमने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी मसला नहीं है क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। और जिन बोलता है देखो यहाँ पे एक और पर्सन भी आया है और हम देखते हैं कि ये पर्सन चुनियो सिंह होता है। और जिन बोलता है देखो अगर मेरे स्टॉकर को इस चीज से कोई भी मसला नहीं है तो तुम्हें भी इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर चुनियो सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है हे आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुमने बोला था हम वहाँ पर कोई स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हो। जिसके बाद एलाइज जिन से बोलती है मुझे लगता है अब तुम्हें बता देना चाहिए कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो ये सुनकर जिन बोलता है मुझे लगता है अब इस चीज को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और वो क्लैपिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है इस पार्क के सबसे हार्डकोर इवेंट को एक्टिवेट किया जा रहा है। और इसे देखकर टेरेसा और चुनियो सिंह दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर से जंप लगाकर उनके पास आ जाती है और काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है इस पार्क में आप लोगों का वेलकम है, तो चलिए हम अपने इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मांगा ओए को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और ये सुनकर टेरेसा और चुनियो सिंह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं आखिर ये कैसा इवेंट है और हमें इसमें क्या करना होगा। ये सुनकर वो छोटा सा भालू काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा और मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो गया था और अब मुझे लगता है मुझे खेलने के लिए यहाँ पर नए टॉयज मिल चुके हैं। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है ये इवेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपनी किसी भी स्किल या फिर किसी भी आइटम को यूज नहीं कर सकते। और इसी वक्त हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सीधा एलाइज के ऊपर अटैक करने को जा रहा होता है। इस मॉन्स्टर को देखकर एलाइज बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और हम देखते वो घबराते हुए ही उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है और वो बोलती है ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा गंदा है, इसे मुझसे दूर करो। और एक ही पंच के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर वो छोटा सा भालू काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो बोलता है क्या आखिर इस लड़की ने अपने एक ही पंच में मेरे इतने पावरफुल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो टेरेसा होती है वो भी वहाँ पर एक मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उस दरमियान में से ही तोड़ देती है। और इसी के साथ टेरेसा बोल रही होती है मुझे काफी टाइम हो गया मैंने अपनी स्किल्स को यूज किए हुए फाइट नहीं की थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस फाइट की वजह से मेरी पूरी बॉडी ही काफी ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही है। जिसके बाद हम चुनियो सिंह को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आखिर ये किस तरह की बेकार ट्रेनिंग है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मुझे इससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी है। और ये सुनकर जिन बोल रहा होता है मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इसलिए ये ट्रेनिंग हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। और जिन बोलता है तुम लोग सिर्फ ऐसा सोचो कि हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आए हैं और तुम लोग जितनी चाहो यहाँ पर उतनी तोड़फोड़ कर सकते हो। और हम देखते कि वो लोग उस पूरी पार्क को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और छोटा सा भालू होता है वो इस पार्क को तबाह होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है प्लीज मेरी पार्क को डिस्ट्रॉय मत करो, ये पार्क मेरा घर है, प्लीज इसे तबाह मत करो। लेकिन जिन और उसके दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहे होते और वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें 28th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर हम एक एम्पायर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जैसे वहाँ पर कोई वार कंप्लीट हुई हो। और हमें दिखाया जाता है कि वॉल्स के ऊपर दो लोग खड़े होते हैं और एक पर्सन वहाँ पर मौजूद एक लड़के से बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि नामगोंग टियान है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये वही पर्सन है जिसे जिन ने धोखे से मुरीम के साथ लड़वा दिया था। और हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने अब मुरीम के साथ हाथ मिला लिया है। और इसी के साथ नामगोंग टियान सोच रहा होता है, जब से मैंने मुरीम के साथ हाथ मिलाया है मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि इस चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा पावर मिली है और अब मैं पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन क्या ये पावर किंग जिनुआ को मारने के लिए काफी है? उसी के साथ हम देखते वो जो पर्सन होता है वो नामगोंग से बोलता है, लड़के मुझे लगता है अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और क्योंकि तुम इस टावर ऑफ ट्रायल से जब चाहो आसानी से अर्थ पर जा सकते हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर जाओ और जाकर किंग जिनुआ को मार डालो, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत ही तेजी के साथ राइज कर रहा है और अब तो उसने अपने लिए एक न्यू फोर्स को भी तैयार कर लिया है। और ये सुनकर नामगोंग बोलता है, पैट्रियार्च मैं आपकी बात मानने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन वो लड़का ही अकेला पावरफुल नहीं है बल्कि उसके साथ उसके बॉस से दोस्त भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और उसके दोस्त हमेशा ही उसके लिए अपनी जान को देने के लिए भी तैयार हैं। और ये सुनकर वो पैट्रियार्च काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, क्या तुम्हें उसकी कमजोरी के बारे में पता है? तो ये सुनकर नामगोंग बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है एक सेंट है जिसका नाम टेरेसा है और शायद वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। और ये सुनकर वो पैट्रियार्च काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? एक लड़की, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की कमजोरी, और वो भी एक लड़की, ये सच में काफी ज्यादा बुरा है। और इसी साथ वो पैट्रियार्च बोलता है, तो ठीक है, किंग जिनुआ को छोड़ो और इस वक्त उस लड़की को टारगेट करो और उसे जान से मार डालो। और उस लड़की को मारते ही वो लड़का बिल्कुल पागल हो जाएगा और यही मौका है जब हम उस लड़के को मार सकते हैं। जिसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ी सिटी का सीन दिखाया जाता है और हमें किस पर्सन की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब है जिन ने वहाँ पर तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो समझ रही थी कि जिन असल में तुम्हें प्रपोज करने वाला है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मारिया होती है। ये सुनकर टेरेसा बोलती है, अरे सिस्टर फिक्र मत कीजिए, मुझे वहाँ पर भी काफी ज्यादा मजा आया था और भले ही वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी मुझे जिन के साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर जितनी भी स्ट्रेस थी वो सारी खत्म हो चुकी है। और ये सुनकर मारिया सोच रही होती है, जब वो इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त टेरेसा बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी, लेकिन अब ये काफी हद तक ठीक हो चुकी है। शायद जिन ने भी टेरेसा को वहाँ पर इसीलिए बुलाया होगा ताकि ये अपने ऊपर से अपने कुछ स्ट्रेस को कम कर सके। जिसके बाद मारिया टेरेसा से बोलती है, मुझे लगता है तुम जिन के प्यार में गिरती जा रही हो, लेकिन बच कर रहना, मैंने सुना है कि वो लड़का काफी ज्यादा ईवल है और वो काफी सेल्फिश टाइप का लड़का है। ये सुनकर टेरेसा बोलती है, शायद आप ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने जिन से काफी कुछ सीखा है और मैंने देखा भले ही जिन कितना भी ज्यादा ईवल और सेल्फिश क्यों नहीं है, लेकिन जिन के आसपास उसके जितने भी फ्रेंड्स और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो सभी उसके ऊपर भरोसा करते हैं और इसी के साथ वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। और मुझे अब भी याद है जब मैं पहली मर्तबा जिन से मिली थी तो उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे उस वक्त भी भरोसा हो गया था कि जिन कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। और सच बताऊं तो जिन छुपकर फाइट करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने खड़ा रहता है, चाहे उसके सामने कोई कितना भी पावरफुल एनिमी क्यों ना आ जाए, वो हमेशा ही उनका डट का सामना करता है। और इसीलिए अब मुझे जिन और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। और टेरेसा की बातें सुनकर मारिया सोच रही होती है, टेरेसा सच में एक प्योर हार्ट है और इसने अपने दिल की तमाम बातें इतनी आसानी से मुझे बता दी। लेकिन इसी के साथ मारिया काफी ज्यादा फनी अंदाज में टेरेसा से बोलती है, हे टेरेसा तुम्हें नहीं लगता कि जिन बिल्कुल मेरे टाइप का लड़का है, क्यों ना तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो? और ये सुनकर टेरेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है, शट अप यूनी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त टेरेसा देखती है कि आसमान का कलर अचानक से चेंज होता जा रहा है और वो मुकम्मल तौर पर रेड हो गया है। और उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से मारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, आखिर इस जगह पर कोई अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? लेकिन टेरेसा बोलती है, नहीं, यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि टेरेसा वहाँ से जंप लगाती है और बिल्डिंग के साथ जंप लगाते हुए आसमान के ऊपर आ जाती है, जहाँ से वो आसपास के सिचुएशन को देखती है। लेकिन इसी के साथ टेरेसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हमें टावर ऑफ ट्रायल के 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 5th फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि एंड्रिया किसी पर्सन के साथ फाइट कर रही होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। और हमें पता चलता है कि जिन असलियत में एंड्रिया की ट्रेनिंग करवा रहा है और जिन एंड्रिया से बोल रहा होता है, भले तुम्हारी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन तुम अभी भी अपने
ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल को रीड नहीं कर पा रही हो। और हम देखते हैं कि जिन काफी इजीली एंड्रिया के अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और इसके साथ जिन एंड्रिया को बता रहा होता है तुम्हें हमेशा अपने ओपोनेंट के पैरों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे ओपोनेंट का फेस होता है उसके एक्सप्रेशंस की वजह से हम अक्सर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसका बाद जिन पूछता है अब काफी ज्यादा हाई लेवल के फ्लोर भी ओपन हो चुके हैं, कहीं वहाँ से आकर किसी पर्सन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। ये सुन के एंड्रिया बोलती है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आप जानते हो अब मैं पहले वाली एंड्रिया नहीं रही और अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन मुझसे पंगा लेना चाहेगा। और इसी के साथ वो जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन हम देखते कि जिन इस अटैक को भी बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और वो एंड्रिया को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से एंड्रिया एक बार फिर से हार जाती है। और एंड्रिया बोलती है मास्टर ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैं अभी तक आपको एक बार टच भी नहीं कर पाई और आप मुझे कई बार हरा चुके हो। और ये सुनकर जिन बोल रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी कुछ ज्यादा ही वीक हो। जिसके बाद जिन सोच रहा होता है जब मैं इस लड़के से पहली बार मिला था तो ये बस रोना ही जानती थी, लेकिन आज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आज सच में ये 5th फ्लोर की बॉस कहलाने के काबिल है। जिसके बाद जिन वहाँ पर होती हुई कंस्ट्रक्शन को देखकर बोल रहा होता है 5th फ्लोर काफी तेजी के साथ डेवलप हो रहा है और यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा होती जा रही है। जिसके बाद एंड्रिया के पास कोई पर्सन आता है और वो उससे बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही रोती रहोगी, क्या मैंने सिर्फ तुम्हें यही सिखाया है, चलो अब खड़ी हो जाओ क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ऐसे बहुत से पावरफुल लोगों का सामना करना होगा और उन लोगों से तो जीतने के तुम्हारे चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलाइज होती है और एलाइज के साथ ही बीलस खड़ा हुआ होता है और जिन एलाइज को यहाँ पर देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है एलाइज को एंड्रिया का मास्टर बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एलाइज वो पर्सन है जो कि एंड्रिया को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकती है, क्योंकि एलाइज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसी वक्त जिनको किसी की वीडियो कॉल आती है और जिन उस कॉल को पिक करता है तो उसे पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अवेकन एसोसिएशन का चेयरमैन है और जिन उससे बोलता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन आखिर तुमने मुझे अचानक से कॉल क्यों की। तो वो चेयरमैन जिनसे बोलता है एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी अवेकन एसोसिएशन के बिल्डिंग में आना होगा। ये सुनकर जिन पूछता है क्या, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो चेयरमैन बताता है अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आउटब्रेक हुई है और अभी तक अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पर 60 पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, जिनमें से काफी बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और उन मॉन्स्टर्स ने सिटी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है। और हमने तमाम प्लेयर्स को अवेकन एसोसिएशन की बिल्डिंग में बुला लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी वहाँ पर पहुंचो क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ चुके होते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स से अपनी गन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स के ऊपर इन गन्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और उसी वक्त वो तमाम मॉन्स्टर्स उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन अपनी स्किल फ्लेम स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है और वो अपनी फायर पावर के साथ वहाँ पर मौजूद उन तमाम मॉन्स्टर को जलाकर मार डालता है। और ये देखकर वो सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं ये अटैक तो किसी मैजिशियन का है। और इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में और कोई नहीं बल्कि मारिया होती है। और मारिया उन लोगों से बोलती है तुम लोगों की बुलेट्स का इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही होती है और इसी के साथ वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार डालती है। और इसी के साथ हम मारिया को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करती है और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों ही इसी तरह काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रही होती है। और मारिया देखती है कि एंड्रिया वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की हेल्प कर रही है और उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर मारिया सोच रही होती है ये लड़की सच में काफी ज्यादा काइंड हार्ट है, इसे हमेशा ही अपने से ज्यादा लोगों की परवाह होती है। भले ही इतने खतरनाक ट्रॉमा में से बचकर आई है, लेकिन फिर भी ये फाइट करना चाहती है और लोगों की हेल्प करना चाहती है। लेकिन उस वक्त मारिया की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है और इस ऑरा की वजह से मारिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोच रही होती है आखिर ये क्या था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक के जरिए मुझे पकड़ लिया गया है, क्या यहाँ पर कोई मैजिशियन भी मौजूद है। इसी वक्त हम देखते हैं कि मारिया को सच में किसी ने अपने पावरफुल मैजिक के साथ पकड़ लिया होता है और इसी के साथ मारिया के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है
इस अटैक की वजह से मारिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वह दूर जाकर एक बिल्डिंग में लगती है। और ये देख के टेरेसा भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वह मारिया को आवाज लगाती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर टेरेसा के पीछे आ गया होता है और वह टेरेसा को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल क्रिएट हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा इस अटैक से बच गई होती है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर टेरेसा के पास आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानती हो हम यहाँ पर तुम्हें ही लेने के लिए आए हैं, तो सेंटस टेरेसा क्या तुम हमारे साथ आसानी से चलोगी या फिर हमें तुम्हें जबरदस्ती से ले जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और इस मॉन्स्टर की बात सुनने के बाद टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स किसी पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ वो पर्सन उनके ऊपर अटैक करता है और वो अपनी अटैक के साथ बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन एक नहीं बल्कि दो होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही साइको ट्विंस है जिनने अपना सबऑर्डिनेट बना लिया था। और इसी के साथ वो लड़की बोलती है, ब्रदर तुम्हें नहीं लगता अगर हम इस वक्त ब्रदर जिन के साथ होते तो हमें कुछ अच्छे मॉन्स्टर से फाइट करने को मिलता, लेकिन ये मॉन्स्टर्स तो कुछ ज्यादा ही वीक है। और ये सुनकर वो लड़का भी बोल रहा होता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ब्रदर जिन की तो बात ही क्या है। इस वक्त उस लड़की को किसी पर्सन की कॉल आती है और उस कॉल को बहुत ही बुरे तरीके से पिक करती है। लेकिन वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि जिन की है। और इसी के साथ जिन उन लोगों से बोलता है, आखिर तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों ये बोल रहे होते हैं, मुझे बात करनी है, ये फोन मुझे दो। तो वो लड़की बताती है, ब्रदर हम दोनों ही इस वक्त जर्मनी में हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आउटब्रेक हुई है। और दोस्तों मुझे लगता है कि अब तो ये मानवा और भी ज्यादा बेस्ट बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू।